जय हिंद दोस्तों। आज का पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बनवार सर के द्वारा जो बनाया गया बुक, जिसमें टॉपिक की बात किया जाएगा। पहले की वीडियो में आपने देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब इस वीडियो में आप लोग देखेंगे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट से जितनी भी क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत में आता है? तो आपको कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत में आता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत में आता है? ये आपको जो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत में आता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और यह निश्चित किया जाता है तो राज्य के संचित निधि के द्वारा यानी आपको जो है हाई कोर्ट की जो है उसमें न्यायाधीश का वेतन भत्ता ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? राज्य के संचित निधि के द्वारा ये निर्धारित किया जाएगा। और राज्यपाल का भी आपको जो है वेतन आपको भत्ता उस राज्य के संचित निधि के द्वारा। वही क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक बार में ही 3 बार तलाक कहने से जो तलाक गैर कानूनी है। तो ये जो गैर कानूनी जो बात बोला हुआ था इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं बोलते हैं 3 बार तलाक बोल दिए तो ये ऐसा आप जो है कभी गुस्सा में इंसान होता है या कोई फ्रस्ट्रेटेड में होता है तो ऐसे मामले में किसी व्यक्ति को आप मन की जिससे शादी हुआ है तो उसको 3 बार तलाक बोल देते हैं तो ये उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कहा कि ऐसा थोड़े ही है, आपके मन की राजा थोड़े ही है कि आपके मन की राजा बने हुए हैं। तो नहीं, आपको ये गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो 3 सदस्यीय होता है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए कितने? तो 3 सदस्यीय समिति के द्वारा हटाए जाएंगे। अब बात करते हैं भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश। आपको उच्चतम न्यायालय का कोई भी अन्य वरिष्ठ व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति रहेंगे तो ये आपको CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और आपको जो है उच्च न्यायालय के कोई भी वरिष्ठ अन्य व्यक्ति होंगे तो ऐसे व्यक्ति जो है आपको न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। दूसरी बात बताया उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। और ये बात किया जाएगा एक प्रख्यात विधिवेता होगा यानी कानून के जानकार व्यक्ति होंगे। तो इस प्रकार जो है न्यायाधीशों को हटाए जाने की 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। तो 3 सदस्यों वाली बात खत्म होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो यह राष्ट्रपति को सौंपता है। और उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और आप त्याग पत्र किसको देगा? तो ये राष्ट्रपति को देगा। सुप्रीम कोर्ट, इसी को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो सेवानिवृत्ति की आयु कितना होता है? तो अब तो 62 से 65 कर दिया गया, 65 वर्ष कर दिया, 62 से 65 हो गया। आइए बात करते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय से संबंधित जो आर्टिकल जो और उसके विषय के बारे में जानकारी। तो देखिएगा 224 में कहा गया है, 224 में क्या कहा गया है? तो राज्य के लिए आपको उच्च न्यायालय की व्यवस्था किया जाएगा। राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा यानी सुप्रीम आपको हाई कोर्ट होगा। राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट होगा। तो आपको 224 में बताया, 224 में कहा गया है, 224 में कहा गया, सॉरी 224 ने 214 में। तो 214 में कहा गया, 214 में क्या कहा गया? राज्य के लिए आपको जो एक हाई कोर्ट होगा। तो 215 में क्या कहा गया? 215 में आपको उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में होगा। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होगा। 215 आर्टिकल में बताया, 215 में। 226 में कहा गया है आपको उच्च न्यायालय यानी आपको हाई कोर्ट की स्थापना का गठन की बात है, हाई कोर्ट की स्थापना। तो 216 में बताया गया, 217 में क्या कहा गया? 217 में आपको कहा गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्त यानी अहर्ताएं यानी उसके पद के लिए योग्यता और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो ये आपको 217 में कहा गया। 217 में आपको जो है
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो नियुक्ति और उसकी अहर्ताएं होनी चाहिए, तो 217 में कहा गया है। वहीं आर्टिकल की बात करें 218 में कहा गया है, 218 में उच्च न्यायालय में जो है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों को लागू कराना। तो ये 218 में बताया, 218 में बताया गया। 218 में क्या कहा गया? उच्च न्यायालय में जो है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों को क्या करना, लागू कराने का प्रावधान किया गया। वही जो बात करते हैं 219 में कहा गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ किस आर्टिकल में? तो आपको 219 में बताया गया है। 220 में क्या गया? स्थानीय न्यायाधीश बहाल करने के लिए जो है प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, स्थानीय न्यायाधीश को बहाल करने के लिए प्रैक्टिस पर प्रतिबंध 220 में बताया गया है। और वहीं 221 में कहा गया है न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता इत्यादि सुविधा दिया जाएगा। तो 221 में कहा गया है न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता की जानकारी किस आर्टिकल में? न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता की जानकारी आप याद रखेंगे। तो लेकिन ये आपको हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता की जानकारी 221 में बताया गया। 222 में कहा गया है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण यानी ट्रांसफर की जानकारी, यानी एक व्यक्ति जो है आपको एक हाई कोर्ट से दूसरे जगह जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, तो जिसकी जानकारी किस आर्टिकल में? तो 222 में बताया गया है। स्थानांतरण यानी स्थानांतरण करने की जानकारी आपको 222 में है। 223 में बताया गया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 223 में बताया गया है। 224 में कहा गया है अतिरिक्त और कार्यकाल के न्यायाधीशों की नियुक्ति 224 में कहा गया है। ये बातें हम लोग याद रखेंगे। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और जो है पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन पूछेगा। पेंशन किस निधि से? तो भारत का संचित निधि से। और वेतन पूछेगा, केवल वेतन, पैसा, मन की वेतन जो है भारत राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा। ये बात को याद रखेंगे। आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट बता रहा है इसमें, जब आपको सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति अथवा संस्थानों को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहा जाएगा? परमादेश कहा जाएगा। उसको क्या बता? परमादेश कहा जाएगा। परमादेश यानी कोई जो है सर्वोच्च न्यायालय, मान के चलिए सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है या किसी संस्था के द्वारा उसके दायित्व का निर्वहन करने के लिए रिट जारी करता है, तो उस अभिलेख को क्या कहा? उस लेख को क्या कहा जाए? परमादेश कहा जाएगा। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? 25 गो है। 25 गो है उच्च न्यायालय की संख्या, 25 गो है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन सा अधिकार बन गया? तो वैधानिक अधिकार बन गया है, जिसकी रक्षा के लिए आपको कौन सा रिट जारी कर सकता है? तो उच्च न्यायालय रिट जारी करेगा। तो ये वैधानिक अधिकार बन गया है, जिसके रक्षा के तौर पर जो है आपको उच्च न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, ये उच्च न्यायालय वैधानिक अधिकार पर होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में कौन सा अधिकार नहीं है? कौन सा क्षेत्राधिकार के संबंध में अधिकार आपको ये हाई कोर्ट को दिया गया है? तो परामर्श से संबंधित क्षेत्राधिकार, परामर्श से संबंधित अधिकार क्षेत्र जो है आपको हाई कोर्ट को नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की जो है कार्य पद्धति का जो परीक्षण कौन सी याचिका करेगा? उत्प्रेषण करेगा। यानी अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का जो है परीक्षण कौन करेगा? तो उत्प्रेषण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल अधिकार का रक्षक, और आपको मूल अधिकार का रक्षक उच्च न्यायालय और आपको सुप्रीम कोर्ट, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही ये अधिकार क्षेत्र में आता है, उसी के अधिकारता क्षेत्र में आता है आपके मूल अधिकार का रक्षक में। वही बात किया जा रहा है भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत में कौन सा शामिल नहीं है? तो अधिकरण न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल जज नहीं होता है। अधिकरण न्यायाधीश आपको जो है जिला न्यायाधीश के अंतर्गत में नहीं आता है। आइए अगले जो इम्पोर्टेंट जो है आर्टिकल की बात करते हैं। अगला आर्टिकल थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो आपको हाई कोर्ट को दिया गया है।
224 के सब आर्टिकल ए में उच्च न्यायालय में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात किया गया। 224 के 1 में उच्च न्यायालय में जो है सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान 224 के ए में। 225 में कहा गया है उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र 225 में 226 में क्या है 226 में कुछ रिट याचिका जारी करने के जो है उच्च न्यायालय की शक्ति दिया गया है। ये जो है उच्च न्यायालय को जो कुछ रिट जारी करने के जो है शक्ति प्रावधान 226 में 226 के ए में बताया गया है। आर्टिकल 226 के अंतर्गत में केंद्रीय अधिनियमों की जो है संवैधानिक वैधता पर जो है विचार नहीं कर सकता है, निरस्त नहीं कर सकता है। ये आपको 226 के 1 आर्टिकल में बताया गया है। 227 में दोस्तों ये कहा गया है आपको हाई कोर्ट के जो है सभी अधीनस्थ न्यायालय पर जो है अधीक्षण की शक्ति बताया 227 में। यानी उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के जो है पर जो है अधीक्षण की शक्ति जो बताया 227 में बताया गया है। वहीं जो बात किया जाता है 228 में बताया 228 में कहा गया है उच्च न्यायालय में जो है उच्च न्यायालय में कुछ मामले का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर का अधिकार जो दिया गया है 228 में। 228 के ए में कहा गया है राज्य अधिनियमों की जो संवैधानिक वैधता से संबंधित जो है प्रश्नों के विस्तार के लिए जो है विशेष प्रावधान ये जो है 228 में बताया गया है 228 के ए में। वही 229 में कहा गया है पदाधिकारी और सेवक और उच्च न्यायालय के जो व्यय की बात है उच्च न्यायालय के जो है व्यय की जानकारी 229 में बताया। पदाधिकारी सेवा और उच्च न्यायालय की जो है व्यय की बारे में जानकारी 229 में बताया। 230 में कहा गया है उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पूछेगा तो आपको 230 में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पूछेगा। 230 में कहा गया है 231 में कहा गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना किया जाएगा। यानी जो है 2 राज्य के लिए जो एक जो है आपको हाई कोर्ट बनाया जाएगा जिसकी जानकारी आपको 231 में बताया गया है 231 में बताया गया है। अब बात करते हैं अगला देखेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब देखिएगा जैसे कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1962 में किया गया। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1962 में पश्चिम बंगाल इसके राज्य के अधिकार क्षेत्र में रहा हो जाए पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार में कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार में तो 1862 में। और मुख्य पीठ की बात करते हैं मुख्य पीठ या खंडपीठ की बात करते कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर पीठ में इसका है। वही बात करते हैं मुंबई आपको उच्च न्यायालय के स्तर पर आपको 1862 में किया गया। 1862 में 3 गो मुंबई हो गया कोलकाता हो गया और मद्रास 1862 में 3 गो 1862 में किया गया था। तो मुंबई वाला की बात करते हैं उसके राज्य के अधिकार क्षेत्र में मद्रास महाराष्ट्र हो गया। दादर और नगर हवेली और दमन दीव और गोवा आता है। क्वेश्चन पूछा गोवा किस हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में तो मुंबई के। दादर और नगर हवेली पूछेगा तो मुंबई के है ना आपको याद रखेंगे ये अधिकार क्षेत्र में। बात करते हैं खंडपीठ की बात करते हैं मुंबई नागपुर और पणजी और औरंगाबाद खंडपीठ यहाँ पर है। मद्रास की बात करते हैं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना जो है उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में अधिकार क्षेत्र में राज्य अधिकार क्षेत्र में हो जाएगा तमिलनाडु और पुडुचेरी। क्वेश्चन पूछ लेता है पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में तो मद्रास में पुडुचेरी मद्रास में। इसका खंडपीठ की बात करते हैं मद्रास में। कर्नाटक की बात करते हैं कर्नाटक की बात करते हैं आपको इसका उच्च न्यायालय की स्थापना कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में किया गया था। ये आपको अधिकार क्षेत्र कर्नाटक में है। खंड पीठ की बात करते हैं बेंगलुरु में है। आइए बात करते हैं इलाहाबाद की स्थापना। इलाहाबाद आपको हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में। ये उत्तर प्रदेश में है। और इसके खंड पीठ की बात करते हैं इलाहाबाद और लखनऊ इसके खंड पीठ है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। पटना उच्च न्यायालय 1916 में। यह आपको बिहार में पड़ता है तो ये पटना में पीठ है।
जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की आपको हाई कोर्ट की स्थापना 1928 में किया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसके अधिकार क्षेत्र में है। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में इसका पीठ है। मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट की स्थापना 1956 में मध्य प्रदेश में ही है। आपको जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में पीठ है। तो मध्य प्रदेश में पीठ की बात करें, जबलपुर और इंदौर आपको मध्य प्रदेश में जो है हाई कोर्ट की स्थापना 1956 में किया गया। पंजाब और हरियाणा में जो है हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में किया गया। 1966 में आपको पंजाब और हरियाणा में हाई कोर्ट की स्थापना किया गया। जो है इसके राज्य क्षेत्र की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ होता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ इसमें अधिकार क्षेत्र में आता है। ये आपको पीठ की बात करते हैं, चंडीगढ़ पीठ है इसमें शामिल है। अगले बात करते हैं गुवाहाटी की बात करते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में किया गया। इसमें राज्य क्षेत्र की बात है, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश। तो गुवाहाटी के अंतर्गत में कौन कौन से राज्य को इसमें शामिल किया गया? तो असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। पीठ की बात करते हैं, गुवाहाटी पीठ हो गया, कोहिमा, इम्फाल और अगरतला पीठ इसमें शामिल है। उड़ीसा आपको उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में उड़ीसा उच्च न्यायालय आपको उड़ीसा में ही है। ये कटक में आपको पीठ है, कटक में उसका पीठ है। राजस्थान की बात है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में, ये राजस्थान में ही आपको जोधपुर जो है, जोधपुर और रायपुर जो है खंडपीठ है। जोधपुर और रायपुर जो है इसका खंडपीठ है। आगे बढ़ते हैं, केरल उच्च न्यायालय की स्थापना बात करते हैं। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना आपको 1956 में केरल आपको लक्षद्वीप, क्वेश्चन पूछ रहा है लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आ गया? तो केरल में। तो केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में। और पीठ की बात करते हैं, केरल उच्च न्यायालय के पीठ क्या? एर्नाकुलम में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। आगे बढ़ते हैं, आपको गुजरात हाई कोर्ट की स्थापना 1960 में और आपको गुजरात में ही है। आपको अहमदाबाद पीठ है, अहमदाबाद। दिल्ली हाई कोर्ट, चलिए बात करें दिल्ली में हाई कोर्ट जो है आपको 1966 में दिल्ली में ही है। तो दिल्ली में इसका आपको पीठ भी है। आइए बढ़ करते हैं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1967 में किया गया। हिमाचल प्रदेश में ये शिमला में पीठ है, शिमला में। सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम हाई कोर्ट की स्थापना 1975 में, सिक्किम हाई कोर्ट की स्थापना 1975 में सिक्किम में ही है। और पीठ की बात करते हैं, गंगटोक में है। छत्तीसगढ़ का 2000 में, छत्तीसगढ़ आपको जो है बिलासपुर इसका पीठ है, बिलासपुर इसका पीठ है। उत्तराखंड की बात करते हैं 2000 में, आपको जो है उत्तराखंड में नैनीताल इसका जो है, नैनीताल इसका पीठ है, नैनीताल उत्तराखंड के जो है पीठ की बात करते हैं, हाई कोर्ट के पीठ आपको नैनीताल में ही है। झारखंड की बात करते हैं 2000 में, आपको जो है झारखंड में रांची में इसका पीठ है। मेघालय की बात करते हैं, मेघालय 2023 में 2013 में मेघालय जो है उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में। मेघालय में आपको शिलोंग इसका पीठ है, मणिपुर में जो है 2013 में आपको जो है मणिपुर में। और इम्फाल इसका जो है पीठ है, इम्फाल इसका पीठ है। त्रिपुरा की बात करते हैं 2013 में, त्रिपुरा में है। और इसमें जो है त्रिपुरा तो अगरतला में है, इस बात को याद रखेंगे। तेलंगाना जो है आपको हाई कोर्ट की स्थापना, तेलंगाना हाई कोर्ट की स्थापना जो है 2019 में किया गया, तेलंगाना में ही है। ये हैदराबाद में इसका जो पीठ है। और ये 25वां हाई कोर्ट जो है आपको जो न्यू है 2019 में बना, तो ये आंध्र प्रदेश में है। इसका पीठ की बात है अमरावती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके जो इम्पोर्टेंट जो है कौन कौन से राज्य में ये प्रावधान किया गया था, क्या आपको जो है हाई कोर्ट। अब यहाँ की बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट जानकारियाँ याद रखना जरूरी है। निवारण निरोध के अंतर्गत में एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाए सकते हैं? तो 3 महीने तक, यानी किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है कितना माह तक? 3 महीने तक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। और न्यायालय की कार्यवाही निलंबित होने का दशा में लागू क्या होता है? दशा लागू होना, यानी आपको किसी कार्रवाई में, न्यायालय में कार्यवाही निलंबित की दशा को लागू कराने के लिए क्या होगा? प्रतिषेध कहलाता है। ठीक है। उच्च न्यायालय के अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है, सैन्य मामला जो है ये जो है आपको हाई कोर्ट में, यानी हाई कोर्ट में जो है सैन्य मामले की सुनवाई नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है
उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो अन्ना चंडी बनी हुई थी। और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो बनी हुई थी, लीला सेठ। प्रथम महिला न्यायाधीश पूछेगा तो अन्ना चंडी, अब मुख्य न्यायाधीश आपको लीला सेठ। दोस्तों इस प्रकार से यानी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जितने भी था राज्य में, तो ये सारे हाई कोर्ट से संबंधित इस क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। चैनल पर नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखेंगे।